हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? यू ऑल आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजकुमार फिजिक्स गुरुजी एंड माय academy PCSS Physics Plus Maths Academy Varda. Today in this video we are going to complete MCQ number 10. So see the answer of this MCQ number 10. Okay, so first of all let me enlarge the problem so that you can easily view it. Yeah, so what is the problem? What is the problem? Question number 10, that is MCQ number 10. Okay, yes, MCQ number 10. Integration of 2 upon root x minus root x plus 3 dx equal to blank. So we have to find the answer. Okay, and for that option A, B, C, D are given. Option A, B, C and D. A is minus 2 by 3 x to the power 3 by 2 plus x plus 3 to the power 3 by 2 plus C. B is 2 by 3 x to the power 3 by 2 minus x plus 3 to the power 3 by 2 plus C. C is 4 by 9 x to the power 3 by 2 minus x plus 3 to the power 3 by 2 plus C. And D is minus 4 by 9 x to the power 3 by 2 plus x plus 3 to the power 3 by 2 plus C. So out of these four options, any one option would be the right, either A, B, C or D. So what is the problem? Tell me again. Integration of 2 upon root x minus root x plus 3 dx equal to what? Okay, now we are trying to find the answer of this question. So come to the answer so that I can explain it in detail. Okay, and we have to find any one option out of A, B, C, D. Yes, here we came. So see the problem first of all, answer of 10th one. So 10, let I equal to a given problem, integration of 2 upon root x minus root x plus 3 dx. देखो बेटा, जब भी डिनोमिनेटर में ऐसे रूट के टर्म्स होते, जैसे यहाँ रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 3 है, तब ख्याल में रखिए आपको रैशनलाइज करना होता है. क्या करना होता है? रैशनलाइज करना होता है. तो हमने लिखा रैशनलाइजिंग वही गेट. तो ये बेटा आई वैसे ही, इक्वल टू वैसे, इंटीग्रेशन वैसे ही, टू वैसे ही, अपॉन ए रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 3 वैसे ही, इनटू रैशनलाइज करना है. यानी बेटा ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है बेटा, ये जो डिनोमिनेटर का टर्म आप देख रहे हैं, ये जो डिनोमिनेटर का टर्म देख रहे, अभी इसमें देखो रूट एक्स और ये रूट एक्स प्लस 3, ये माइनस है बेटा. अगर माइनस है तो रैशनलाइज करते वक्त इसका अपोजिट टर्म जो है वो प्लस लेना है. मतलब क्या होगा इसका टर्म फिर? तो रूट एक्स वैसे ही, ये माइनस की जगह प्लस, और ये रूट एक्स प्लस 3 वैसे ही. तो माइनस की जगह प्लस लिया. ये हमने न्यूमरेटर में टर्म लिया बेटा, तो बैलेंसिंग के लिए डिनोमिनेटर में भी वही टर्म लेना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ यस, तो डिनोमिनेटर में भी वही टर्म लिया. मतलब क्या किया कि रैशनलाइज करते वक्त डिनोमिनेटर में जो टर्म है, ओके, हाँ, तो यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ प्लस, और यही टर्म बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लेना है, वो टर्म कॉन्जुगेट टर्म. और ये dx बेटा वैसे ही, dx जो है वो वैसे ही. तो रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ बेटा? क्या करना है फिर से बताओ एक बार, कि जैसे अगर डिनोमिनेटर में रूट ए माइनस रूट बी रहा, तो रैशनलाइज करते वक्त रूट ए प्लस रूट बी, इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इसमें. अगर यहाँ प्लस होता तो बेटा फिर यहाँ माइनस आता, माइनस माइनस. ओके, यहाँ माइनस रहा तो प्लस, और प्लस होता तो माइनस. हाँ ओके, तो ये हमने लिखा यहाँ पे. ओके यस, तो अभी हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे. ओके, सॉल्व करेंगे तो देखो फिर क्या आएगा. हम सामने बढ़ते हैं. तो देखिए, ये आई वैसे ही बेटा, इक्वल टू वैसे, इंटीग्रेशन वैसे ही, ये टू वैसे ही, ये रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 3 वैसे ही, और ये जो डिनोमिनेटर है बेटा, ये देखो रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 3 और रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 3. तो ये तो बेटा फार्मूला है बेटा. कौन सा फार्मूला है? ये साइड में लिखा है हमने. तो ये फार्मूला है बेटा, ये वाला फार्मूला. क्या? ए माइनस बी. क्या बेटा फिर से बताओ? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. दे देखो, ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू, सादा फार्मूला जो आपको मालूम है 8, 9, 10 स्टैंडर्ड से ही. तो ये होता है बेटा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. फिर से बताओ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. ओके, तो ये क्या आएगा बेटा बताओ फिर? ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वेयर, तो रूट एक्स का स्क्वेयर, ये तो एक्स आएगा बेटा.
ये माइनस वैसे ही, और रूट एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, तो ये बेटा एक्स प्लस थ्री आएगा। वेरी सिंपल है कि नहीं? ये तो मालूम है आपको बेटा कि जैसे अगर रूट एक्स इसका स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो क्या बचा? एक्स बचा। ये देखो एक्स बचा। और ये उसी प्रकार से रूट, ये बेटा रूट एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल हो गया। ओके, तो क्या बचा फिर? तो ये बचा बेटा एक्स प्लस थ्री बचा, है ना? यस, तो ये एक्स प्लस थ्री, तो ये ए स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, ये माइनस वैसे ये आप माइनस देख रहे हैं, और रूट एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर ये एक्स प्लस थ्री, ये हमें मिला। और ये डी एक्स बेटा वैसे ही। क्लियर? यस। ओके, अगर हम सामने बढ़ते हैं तो अभी क्या मिलेगा? इक्वल टू ये इंटीग्रेशन वैसे ही, ये टू इंटू रूट एक्स प्लस थ्री वैसे ही, और क्या आएगा बेटा बताओ ये? तो आप बोलेंगे सर ये x वैसे ही, ये माइनस एक्स वैसे, माइनस इंटू प्लस माइनस थ्री, और ये dx वैसे ही। ओके, तो ये इक्वल टू वैसे ही। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या कैंसिल होगा? ये x और ये माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो मुझे बताओ डिनोमिनेटर में क्या बचा? माइनस थ्री। ओके, और न्यूमरेटर में ये कांस्टेंट क्या है? टू, तो पूरा कांस्टेंट क्या हो गया? ये माइनस टू बाई थ्री। क्या हो गया बेटा? माइनस टू बाई थ्री। तो ये कांस्टेंट है बेटा माइनस टू बाई थ्री, तो हमने इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या? ये इंटीग्रेशन, और ये रूट एक्स प्लस थ्री, और ये डी एक्स वैसे ही। ओके, अब अगर हम सामने बढ़े तो हमें क्या मिलेगा बताओ? तो ये बेटा इक्वल टू वैसे ही, माइनस टू बाई थ्री वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही, और ये देखो बेटा रूट एक्स मतलब एक्स का पावर हाफ, ये आपको मालूम है बेटा, ये ध्यान दो बेटा। रूट एक्स का मतलब होता है ये एक्स वैसे ही, और ये रूट का मतलब होता है बेटा पावर हाफ। क्या होता है? पावर हाफ होता है। ओके, ओके, तो हमें बताओ क्या मिलेगा फिर? हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इक्वल टू वैसे माइनस टू बाई थ्री वैसे ही, इंटीग्रेशन वैसे ही, हाँ ये इंटू वैसे ही, और रूट एक्स यानी एक्स का पावर हाफ, प्लस ये रूट एक्स प्लस थ्री यानी एक्स प्लस थ्री का पावर हाफ, और ये डी एक्स वैसे ही बेटा। ओके, तो ये इक्वल टू वैसे ही माइनस टू बाई थ्री वैसे ही। ओके, और बताओ बराबर मुझे एक्स टू दी पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या आता है? तो ये बेटा फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको, पहले फार्मूला ये बरोबर ध्यान दो। ये फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया है। क्या फार्मूला है बेटा ये बताओ? कि देखो फिर से वही बात आ रही है कि मैंने आपको समरी में कितने फार्मूलेज बताए, तो आप बोलेंगे सर 28, और बाद में कितने बताए थे? 3, तो कितने फार्मूले हो गए? 31। हाँ, अरे तो उसी में का तो ये फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू ये एक्स का पावर, ये जो एन है ये एक से बढ़ाना है यानी एन प्लस वन, और यही पावर बेटा नीचे एन प्लस वन, और इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया इसलिए प्लस सी। तो देखो ये इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स, बार बार बता रहा हूँ, जब तक इंटीग्रेशन है तब तक ये डी एक्स होता है, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया कि ये डी एक्स भी चला जाता है। तो एक्स टू द पावर एन का ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या होता है? ये x खुद वैसे ही n जो है वो उसमें वन ऐड कर देना यानी n प्लस वन, और यही n प्लस वन बेटा नीचे डिनोमिनेटर में, और ये सॉल्व हो गया इंटीग्रेशन इसलिए प्लस सी। तो यहाँ बताओ यही फार्मूला फिर यूज करेंगे तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर इक्वल टू वैसे माइनस टू बाई थ्री वैसे ही, और x का पावर वन बाई टू। हाँ, तो पावर एक से बढ़ाना है बेटा। हाँ, तो x का पावर वन बाई टू प्लस वन, तो x का पावर कितना होगा? थ्री बाई टू। आप बोलेंगे सर कैसे? अरे बाबा, x का पावर हाफ था ना, और उसमें वन ऐड किया, हाँ तो क्या होगा? x का पावर क्रॉस मल्टीप्लाई करो बर, ये वन वैसे ही, प्लस टू इंटू वन टू, तो वन प्लस टू कितना हो गया? थ्री, अपॉन ये बेटा टू। हाँ, तो क्या आ गया फिर बताओ ना? ये बेटा x का पावर वन बाई टू प्लस वन किया तो x का पावर थ्री बाई टू। क्लियर बेटा? यस, x का पावर थ्री बाई टू। यस, तो मुझे बताओ फिर हमें क्या मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर ये इक्वल टू वैसे ही माइनस टू बाई थ्री वैसे ही, और सर ये x का पावर हाफ, इसका इंटीग्रेशन सर x का पावर थ्री बाई टू, अभी बताया मैंने
यही 3/2 नीचे आएगा, यस, प्लस यहाँ भी बेटा x प्लस 3 का पावर हाफ, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो x प्लस 3 का पावर फिर से वही 3/2 है ना, हाफ में 1 ऐड करना है, ये n है तो n में 1 ऐड किया तो n प्लस 1, तो हाफ में 1 ऐड किया, अभी तो बताया मैंने क्या आता है 3/2, और यही 3/2 नीचे, हाँ, और इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया इसलिए प्लस c, और मैंने बताया इंटीग्रेशन है तब तक dx रहता है, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया तो dx भी चला जाता है, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आता है। ओके, तो फिर हमें क्या मिला फिर बताओ, तो आप बोलेंगे कि सर हमें ये स्टेप मिल गई, तो -2/3 x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x प्लस 3 टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c इक्वल टू, फिर ये इक्वल टू वैसे ही -2/3 वैसे ही, हाँ। अब देखो बेटा डिनोमिनेटर में यहाँ भी 3/2 है, यहाँ भी 3/2 है ना, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 3/2, यहाँ भी 3/2, तो एक ही ले सकते हैं हम, 3/2 तो एक ही ले लिया, है कि नहीं, यस, तो एक ही बेटा 3/2, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, तो x का पावर 3/2 प्लस x प्लस 3 का पावर 3/2, और ये प्लस सी वैसे ही बेटा, तो ये इक्वल टू वैसे ही -2/3 वैसे ही, हाँ, -2/3 वैसे ही, ओके। और ये देखो बेटा ये डिवीजन में क्या है 3/2, और मैं बार बार आपको बताता हूँ कि ये जो डिवाइड है डिवाइडेड बाय 3/2, तो डिवीजन को जब आप मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो ये जो नीचे का टर्म है 3/2 ये रिवर्स हो जाता है बेटा, क्या हो गया, रिवर्स हो गया, तो क्या हो गया 2/3, फिर से बता रहा हूँ, ये देखो बेटा डिवाइडेड है ना, ये डिवाइडेड बाय 3/2, जब डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में बदलते हो तो ये जो टर्म है ये जो 3/2 है जो भी नंबर रहा है ये रिवर्स हो जाए, तो 3/2 का रिवर्स क्या होगा 2/3, और बाकी क्या बचा है ये इंटू मतलब ब्रैकेट वैसे ही x का पावर 3/2 वैसे ही प्लस वैसे ही x प्लस 3 का पावर 3/2 वैसे ही प्लस c वैसे ही। अब मुझे बताओ अगर कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, तो आप बोलेंगे सर नहीं कैंसिल नहीं हो सकता है, हाँ, तो ये इक्वल टू वैसे ही, और ये आई तो बेटा चले आ रहा है ना, फिर से लगे तो मैं लेके आता हूँ, ये देखो आई चले आ रहा है, वही तो आई हमने लिया था ना, ये देखो ये आई लिया था, आई इक्वल टू ये दिया हुआ प्रॉब्लम, तो आई ये दिया था, फिर हम उसको सॉल्व करते गए तो ये आई 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 तो ये चलते आ रहा है, ये चलते आ रहा है, यस, तो ये बेटा चलते आ रहा है, तो ये आई वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और ये देखो बेटा माइनस भी वैसे ही, 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, ये ब्रैकेट जो है वैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट x का पावर ये 3/2 वैसे ही प्लस x प्लस 3 का पावर 3/2 वैसे ही प्लस c, ये बेटा आंसर आ गया। और ये जो हमें आंसर मिला बेटा, ये जो आंसर मिला है ये ABCD ऑप्शन में से डी ऑप्शन है बेटा, कौन सी ऑप्शन है, डी, इसलिए हमने लिखा कि ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके बेटा, तो ये हो गया बेटा हमारा MCQ नंबर 10। अब अगले वीडियो में हम 11th जो पार्ट है वो हम देखेंगे। ओके, चलो बेटा, तो आप इसको रिवाइज कीजिए। ओके, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, आप शेयर कीजिए उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ओके, यस बेटा, यस, ओके, तो यहाँ पे हम वीडियो खत्म कर रहे हैं। ओके बेटा।